जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, यानी युद्ध विराम हो गया है। अब दोनों तरफ से किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन सीज फायर होने के बाद कुछ लोग सरकार और मीडिया के ऊपर सवाल खड़े करने लगे हैं। क्यों, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक बड़ा बयान दिया है। सीज फायर होने के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी का एक ट्वीट जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और वो आपको देखना जरूर चाहिए। क्या उन्होंने कहा है, ये उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो आज इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ कई लोगों ने हमारे देश की जो गिद्ध मीडिया है, इसके ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। मीडिया ने जिस तरीके से लोगों को फूल बनाया, बेवकूफ समझा और गलत सलत खबरें चलाई, इसको लेकर के भी लोगों ने अब सवाल खड़े किए हैं। किस तरीके से एक एक करके मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको सही लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर यह खबर आप देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। आज शाम 5 बजे से युद्ध विराम की शुरुआत हो गई है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह जानकारी दी है। दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, के बीच में बातचीत हुई है और उसके बाद सीज फायर पर सहमति हुई है। दोस्तों, विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि दोनों देशों के डीजीएमओ ने फिर 12 मई को बात करने की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जानकारी दी है कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा है कि भारत पाकिस्तान ने आज गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है और भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। वह ऐसा करना जारी रखेगा। पाकिस्तान ने भी सीज फायर पर मोहर लगाते हुए इसकी पुष्टि कर दी है। और इशाक डार, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा है, पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। कितना प्रयास किया इन्होंने, ये आप सब लोगों ने देखा होगा। खैर, क्या ही कहा जाए। अब आप देख सकते हैं, सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक्स पर ट्वीट किया है और ट्वीट करके जो है ये जानकारी दी है। बाकायदा वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो ट्वीट किया गया था, उसमें इन तमाम बातों की जानकारी दी गई है। अब लोग सवाल क्या कर रहे हैं इस पर, इस सीज फायर के बाद लोग क्या सवाल कर रहे हैं, वो जरा आप मैं वीडियो के जरिए से सुनाना चाहता हूं। जरा सुनिए, उसके बाद मैं आपको सोफिया, जो कर्नल हमारी हैं माननीय सोफिया कुरैशी, उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं। पहले देखिए सीज फायर के बाद मोदी सरकार से लोग क्या सवाल कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम साथियों, लेकिन कमी रह गई। इंदिरा गांधी होती तो घर में घुसकर मारती। इंदिरा गांधी पर भी अमेरिका ने दबाव बनाया था कि युद्ध रोक दीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये कैसा विश्वगुरु है, ये कैसे विश्वगुरु है जो पूरे देश के अंदर इतनी हानि होने के बावजूद भी हमने युद्ध को विराम कर दिया। साथियों, पाकिस्तान से पूरा बदला लेना चाहिए था। इंदिरा गांधी होती तो आज बदलाव कुछ और होता। इंदिरा गांधी होती तो तस्वीर कुछ और होती। जो तस्वीर मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आपको शायद दोबारा आप कब देखने को मिलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कुछ कमी रह गई। इंदिरा गांधी होती तो साथियों कुछ और नजारा होता। चुनाव लड़ने में और युद्ध लड़ने में ये फर्क है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी ट्रोल आर्मी को ये समझ लेना चाहिए। इंदिरा गांधी होती तो नजारा कुछ और होता। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि लोगों की तरफ से किस तरीके के सवाल किए जा रहे हैं, लोग किस तरीके से मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर बाकी रह गया है। जो लोगों के मन में कसक थी, वो कंप्लीट नहीं हो पाई। इवन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश की मीडिया है, जो अपने आप को बड़ा देशभक्त मानती है, आलतू फालतू झूठी खबरें दिखा करके लोगों को गुमराह कर रही थी, उस मीडिया के ऊपर भी लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए। भी लोगों ने सवाल किया है और पूछा है कि मीडिया ने उन खबरों को क्यों नहीं बताया जो देश को बतानी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर एलओसी बॉर्डर पर कितना नुकसान हुआ, न जाने कितने लोग खत्म हो गए, शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया ने उन तमाम खबरों को सही से नहीं दिखाया। इवन मैं आपको न्यूज़ 24 की एक और खबर दिखाना चाहता हूं। ये खबर आप लोग देखिए।
पाकिस्तान की तरफ से कायराना गोलाबारी में हिमाचल प्रदेश और हमारे देश का एक और जवान हमारे बीच नहीं रहा है। राजौरी में तैनात थे सूबेदार मेजर, और वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन ये तमाम खबरें मीडिया के अंदर नहीं दिखाई जा रही है। खैर, क्या ही कहा जाए, मीडिया के बारे में थोड़ा आगे और बात करेंगे। उससे पहले सोफिया कुरैशी जी का जो बयान आया है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन उन्हीं का सोशल मतलब एक्स अकाउंट है ये, और वहां से ट्वीट किया गया है। उन्होंने क्या लिखा है देखिए आप स्क्रीन पर। जब भी वतन से मोहब्बत और हिफाजत की बात आएगी तो सहाफी से लेकर सियासत तक, सियासत से लेकर सरहद की हिफाजत तक हम ही आगे मिलेंगे। भारत माता की जय। यह पोस्ट के साथ उन्होंने उन तमाम लोगों को एक मैसेज दिया है जो इस देश में एक समुदाय के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनसे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं, उनसे देशभक्ति को लेकर के तरह तरह के सवाल करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को पूरा देश याद रखेगा, और किस लिए याद रखेगा यह बताने की जरूरत नहीं है। और अब उन लोगों को यह सोच लेना चाहिए जो हर बात पर मुसलमानों से सबूत मांगते हैं देशभक्ति का। आप लोगों ने देखा कि ऐसी हालत में देश के मुसलमानों ने किस तरीके से देश की सेना के साथ साथ देश की सरकार का साथ दिया है। इवन मैं आपको कुछ एक और खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं भारत के मुसलमानों ने बाकायदा सेना का साथ देने के लिए, सेना के साथ चट्टान की तरह खड़े होने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयारी तक कर ली थी। जमीयत यूथ क्लब ने बाकायदा पुलिस स्टेशन में जाकर के ज्ञापन दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमारी जब भी जरूरत पड़ेगी हम जाने के लिए तैयार हैं। बाकायदा उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, वो खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। क्या किसी आरएसएस, बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठन ने किसी की तरफ से इस तरीके के ज्ञापन दिए गए क्या? अगर दिए गए तो मुझे बता दे कोई। नहीं ना, तो आप समझिए कि देशभक्ति की भावना किन लोगों में ज्यादा है, कौन से लोग दिखावा करते हैं। अब बात आती है मीडिया की, तो आप देख लीजिए मीडिया पर किस तरीके से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। गौहर रजा जो है अपने आप में जानी मानी हस्ती हैं, उनकी तरफ से कहा गया है दोनों मुल्कों ने गोलाबारी रोक दी है, सबको मुबारक हो सिवाय गोदी मीडिया और पाकिस्तान के जंगखोरों को। किस तरीके से इन्होंने फर्जी खबरें फैला करके लोगों को गुमराह किया है, यह आप लोगों ने बार बार देखा होगा। हालांकि जंग ठीक नहीं है, इसमें किसी का फायदा नहीं है, और जंग में सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट होता है तो वो है आम जनता, और वही हुआ है। खैर, जम्मू कश्मीर के अंदर एलओसी बॉर्डर पर जिस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा है, इसको लेकर के जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम तमाम घरों का मुआयना करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे, जहां पर जितना डैमेज हुआ है हम कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से उसका फंड रिलीज करके लोगों को राहत दी जा सके। और यह बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, पूरे पूरे घर उजड़ गए हैं, इसलिए उनको रहने सहने के लिए कुछ दिन के लिए वो अपना पेट कैसे चला सके, इसकी सहायता उनको देना बहुत जरूरी है। खैर, कायर पाकिस्तान अब नेक्स्ट टाइम इस तरीके की हिमाकत ना करे, यही हम सब पाकिस्तान को कहना चाहते हैं, वरना पाकिस्तान का क्या हाल होगा वो शायद सपनों में भी नहीं सोच सकता। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।